हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत खुदावंद नाम में आपकी सलामती हो। आज सुबह के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने मुझे और आपको सुबह का दिन दिया और खुदा कितना अपने लोगों से प्यार करता है। आइए खुदा की कलाम से हम सीखेंगे। आज सुलेमान की मार्फत लिखी गई इमसाल की किताब मैं और शराब वाले जो कोई इनसे फरेब खाता है वो गुनाह नहीं, बादशाह की गरज शिरक की मानद है। जो कोई उसे गुस्सा दिलाता है वो अपनी जान से बदी करता है। झगड़ा करने से अलग रहने वाला आदमी इज्जत, लेकिन हर एक अहमक झगड़ा करता है। कायल आदमी हल चलाने के वक्त वो फसल काटने के वक्त भीख मांगता है, कुछ नहीं पाता। मेरे अजीजों, कायल आदमी हल चलाने के लिए अपनी फसल अपनी जमीन में जाएगा तो झाड़ियों के अंदर हरगिज से हल नहीं चलाया जाता। आज हमने गौर करनी है कि कायल आदमी हल चलाता है। और दूसरी बात, शराब और महल ये हमें दगा देने वाली है। हर एक इंसान जो है वो बादशाह की मानद है और वो शेर बबर की मानद है। शेर की गरज जो है वो जब शेर गरजता है तो वो अपनी गरज दूर तक उसकी आवाज जाती है। लेकिन जब हम मतवाला होते हैं, गुनाह कर लेते हैं, क्योंकि शराब पीकर लड़ाई करते हैं, गुनाह करते हैं और बुरे मंसूबे सोच लेते हैं, तो फिर बादशाह जो है वो क्या होता है? झगड़ा करता है। मेरे अजीजों, शराब पीने वाला बाइबल मुकद्दस फरमाती है दना नहीं, वो दनाई को इस्तेमाल नहीं कर रहा, क्योंकि दनाई तब है जब हम इस पर खाली पाएंगे और शराब नोशी के साथ तलक अपना खारिज करेंगे और शेर की मानद है, बादशाह की मानद है। क्योंकि जब खुदा के हजूर हम आते हैं तो बादशाह के बेटे हैं, बादशाह के लासादी हैं। तो जब हम मतवाला हो जाते हैं, हम फरेब खा लेते हैं, तो फिर हम गुनाह में गिरते हैं और गुनाह के अंदर गिरने वाला वो खुदा की बादशाही के अंदर दाखिल ना होगा। शराब पीने वाले और मैं को इस्तेमाल करने वाले वो अपनी जान को फरेब देते हैं और जो अपनी जान को फरेब दे रहा है वो खुदा की बादशाही के अंदर दाखिल नहीं होता। झगड़ा करने वाला अहमक आदमी है, क्योंकि अहमक जो है, शैतान जो है, वो झगड़ा करता रहता है। वो झगड़े के लिए हर वक्त तैयार है, ताकि मैं झगड़ा करता अच्छा लगता हूं और बड़ा अपने आप को दलेर समझता है। दलेरी खुदा की हजूरी है, दलेरी बर्दाश्त करना है। जब बर्दाश्त करके खुदा के हजूर आते हैं तो खुदा
अपने लोगों को बेहद प्यार करता है, और जो झगड़ा करने वाला है या वक्त के बगैर झाड़ियों के अंदर हल चलाता है, वो कुछ भी नहीं हासिल करता। झाड़ियों के अंदर क्या बीज बोएगा, क्या फसल काटेगा, उसको अहमद कहा जाता है। अहमद जब फसल काटने का वक्त आता है तो फिर भीख मांगता है, और उसे हासिल कुछ नहीं हो सकता, और ना वो हासिल कर सकता है, क्योंकि भीख मांगने वाला या झाड़ियों में हल खिलाने वाला अहमद का आदमी है। आज हमें जरूरत है, जब जमीन को जरखेज करते हैं, वक्त के साथ बोते हैं और वक्त के साथ काटते हैं, तो फिर हासिल करते हैं। आज हमें जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, बादशाह की बेटे बने, और जो मैनोशी इस्तेमाल करते हैं वो खुदा की बादशाही के वारिस नहीं, वो खुदा के लिए बुलाए नहीं गए। बुलाहट उन लोगों के लिए है जो धना आदमी है। धनाई कहाँ से लेनी है? जब खुदावंद के हजूर आता है, खुदा का डर, खुदा का खौफ अपनी जिंदगी में रख लेता है, तो उस वक्त उसे खुदा की तरफ से धनाई मिल जाती है। धना आदमी, धना औरत अपना घर बना लेते हैं, तो जो अहमक है वो अपने घर को बर्बाद करते हैं। जो नशे की हालत में है वो अपनी जान को फरेब देते हैं और गुस्सा दिलाते हैं, और बादशाह को जब गुस्सा आता है तो बादशाह उस जान को हलाक कर देता है। तो जो गुस्सा दिलाने वाला है वो अपनी जान को सिर्फ फरेब खाता है। आज हमें जरूरत है कि हम अपनी जान को बचाएं, अपनी जिंदगी को बचाएं, झगड़े से बाध रहें। अक्लमंद जो इंसान है वो झगड़ा नहीं करता, क्योंकि खुदा ने झगड़ा के लिए इंसान को खलक नहीं किया, इबादत के लिए, दनाई के लिए, हिकमत के लिए और बादशाह मुकर्रर करने के लिए। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के जब ताबिया करते हैं तो फिर हम हमाकत, तकब्बुर, गरूर, लड़ाई नहीं कर सकते। अक्ल, धनाई उस वक्त मिलती है जब खुदा अपने लोगों को बेहद प्यार करता है, और जब खुदा का डर खौफ रखते हैं, तो जब डर खौफ नहीं तो फिर इब्लीस उनकी जिंदगी के अंदर हर वक्त चाहता है मैं इनको भड़का दूं, मैं इनको दलेरी दूं, मैं इनको कत्ल करवा दूं, मैं इनको लड़ाई में, मैं इनको जंग में, मैं इनको फतह में, हर वक्त वो अपनी बादशाही के अंदर जाने के लिए तैयार कर रहा है। जो अक्लमंद है वो सोच लेता है, जो अहमक है वो नहीं सोचता, क्योंकि इंसान एक ही है, उसके अंदर इब्लीस भी काम कर रहा है और खुदा का रूह भी काम कर रहा है। लेकिन इंसान को खुदा ने बरकत दी है, अक्ल दी है, दनाई दी है, हमने किस चीज को इस्तेमाल करना है। अगर हम बड़ी दालेरी के साथ गाली, झूठ, फरेब, दगाबाजी, गुनाह
करते हैं तो फिर हमारी जिंदगी के अंदर इब्लीस का मंसूबा है। अगर हम दुनाई को इस्तेमाल करते हैं तो फिर खुदा की रूह हमारी जिंदगी के अंदर काम कर रही है, क्योंकि खुदा के फरिश्ते हर इंसान के साथ मौजूद हैं। कितना खुदा प्यार करता है कि खुदा हर वक्त आपके साथ फरिश्ता को रखा हुआ है जो आपकी रहनुमाई करता है। और शैतान ने भी अपना फरिश्ता छोड़ा हुआ है ताकि ये शैतान की काम करे, शैतानी करे, ये शरारत में मौजूद रहे। और खुदा का फरिश्ता वहां पे लिख रहा है और खुदा की आंख हर वक्त देखती है, पहचानती है क्या मेरा बेटा मेरी बेटी क्या काम कर रहे हैं। और खुदा की आंख लगी हुई है। खुदा के कलाम में ज़बूर की किताब में लिखा, मैंने तुझे खलक किया, मैंने तेरी नौज को बनाया और मेरी आंख तुझ पर है। आज हम अपनी जिंदगी को खुदा उनके ताबिया करें। खुदा का जलाल, खुदा की कुदरत, खुदा का जोर मेरे और आपके लिए है। जब हम खुदा को कबूल कर लेते हैं तो खुदा दनाई देता है, खुदा हिकमत देता है, खुदा कुव्वत देता है और उनकी कुव्वत शेरे बबर की मानद है। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। आज की कलाम पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, खुदावन के हज़ूर झुकें और दुआ मांगे। हालेलुया। बाबा बाबा भी यीशु, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। मैं तुझे पुकारता, तुझे सजदा करता, तेरी हजूरी में आकर मिन्नत करता हूँ। तूने मुझे प्यार किया, खूबसूरत दीन दिया, तूने मेरे घराना को दीन दिया, तूने मुझे बरकत दी। मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ। बाप, मैं अपनी जिंदगी पर गौर करूँ तो गंदगी से मुझे उठाया, गुनाह से निकाला, बदी से छुड़ाया। बाबा बाबा यीशु, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। मैं तो गुनाह की हालत में पैदा हुआ और गुनाह में गिर गया। आज खुदावन मैं तेरे हजूर वो गुनाह किए जो खुदावन तू देख नहीं सकता। खुदावन जब तू गुनाहों की तरफ हिसाब करे तो मैं एक पल भी इस जमीन पर रह नहीं सकता, लेकिन तू अपने लोगों को माफ करने की कुदरत रखता है, अपने लोगों को प्यार करता है। बाप, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। मैं तुझे मुबारक कहता, तुझे सजदा करता हूँ, तुझे मुबारक कहता हूँ। तू ही जिंदा है, तू ही यकसा, तू ही मौजूद है। बाप आसमानी, मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ। मेरे घर को, बच्चों को अपनी पनाह, अपनी लपेट में ले। जो लोग आज तेरी कलाम के मुताबिक नशाबाजी के अंदर हैं, उनकी जिंदगियों को बदल ताकि तेरी कलाम को सुने। तेरा कलाम मेरे और मेरे घराना के लिए, मेरी काम के लिए, मेरे मुल्क के लिए, मेरे मुल्क के हाकिमों के लिए बरकत का बायस है। जो तेरे कलाम की आवाज को सुने वो अपनी जिंदगी के साथ कभी फरेब ना खाए। जो अपनी जिंदगी के साथ फरेब खाते हैं वो गुनाह करते हैं। बाप आसमानी, मैं उन जिंदगियों को तेरे मर्ज़बा पर लाता हूँ जो शराब पीने वाले, जो गुनाह करने वाले, जो बुरे मंसूबे अपनी जिंदगी के अंदर रखने वाले, उनकी जिंदगियों को तब्दील कर, बदल दे, ताकि वो अपनी जान से फरेब खाते हैं
اور وہ بادشاہ کے بیٹے ہیں، وہ بادشاہ ہیں، وہ ببر شیر کی مانند ہیں۔ اے خداوند ان زندگیوں کو بدل، ان کے ارادوں کو بدل، ان کے خیالوں کو بدل، تاکہ وہ زندگیاں خداوند تیرے خون کی خریدی ہوئی ہیں، تو نے ان کی قیمت چکائی ہے، تو نے ان کے لیے اپنی جان کا فدیہ دیا۔ بابا 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 ہاللویا، پریز لاٹ یسوع ناصری، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں آج کے کلام کے وسیلہ سننے والے لوگوں کو برکت دینا، تبدیل کرنا، ایمان میں مثبت کرنا، بادشاہ کے حاکم بنانا، بادشاہ مقرر کیے ہیں تو نے۔ اے خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ باپ میں اپنے گھر کو، گھرانہ کو، بچوں کو، اپنے آپ کو تیرے پاک لہو کے تابع کرتا ہوں۔ بابا 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 یس، اپنا ہاتھ بڑھا، میری کمزوریاں باپ تو جانتا ہے، باپ میں کمزور ہوں، تیرا بندہ پالوس رسول جس نے خداوند دوسرا مسیح بن کر یاد دلایا، اور جس نے 4 مرتبہ 40 کوڑے کھائے، اے خداوند میں اس کی طرف دیکھتا ہوں تو وہ فرماتا ہے جب بنی نوع انسان چلتا پھرتا ہے تو خطا کرتا ہے۔ خداوند میں اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، گھرانہ کو تیرے تابع کرتا ہوں۔ تو میرا زندہ طبیب اعظم ہے، تو نے مجھے پیار کیا ہے، تو نے مجھے اس زمین پر بھیجا ہے۔ ماں میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، بڑی برکت دے۔ آج کا تیرے حضور جھکنا مغفور کی مانے ٹھہرے، جو اپنی جان سے فریب کھاتا ہے وہ دنا نہیں۔ اے خداوند تو اپنا ہاتھ بڑھا اور برکت دے، میری دعا کو سن، میرے گھرانہ، میرے آس پاس پڑوسیوں کے ساتھ، گلی محلہ آبادی کے ساتھ، اہل خاندان کے ساتھ، قوموں قبیلوں کے ساتھ رہنے والے، اے خدا میں تیرا شکر گزار ہوں۔ تو مجھے پیار کرتا ہے، میری قوم کو پیار کرتا ہے، میرے گھرانہ کو پیار کرتا ہے، میری کلیسیا کو پیار کرتا ہے، میرے ملک کو تو پیار کرتا ہے، میرے ملک کی کابینہ کو پیار کرتا ہے، میرے ملک کے اداروں کو پیار کرتا ہے، میرے ملک کی عدلیہ کو پیار کرتا ہے، میرے ملک کی پاک فوج کو پیار کرتا ہے۔ باپ میں تیرا خادم ہوتے ہوئے اپنے ملک کے اداروں کے لیے برکت چاہتا ہوں، پاک فوج کے لیے برکت چاہتا ہوں، عدلیہ کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں۔ باپ سمانی اپنا ہاتھ بڑھا اور برکت دے، قوت سے معمور کر، تیرے حضور بڑھیں، تیرے نام کو جلال دیں، اور میرے ملک کے اوپر اپنا ہاتھ بڑھائے رکھنا، میرے ملک کے اناج پر اپنا ہاتھ بڑھا، تاکہ دوسرے ملکوں کو اناج دے سکیں اور تیری شکر گزاری کریں اور تیرے نام کو ظاہر کریں، تیرے نام کی اگوائی دیں، تیرے نام کا پرچار کریں، تیرے نام کو ظاہر کریں۔ تو ہی زندہ طبیب اعظم ہے۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، بڑی برکت دے، دعا کو سن، قبول کر۔ آج کا تیرے حضور جتنا باقور کی مانے ٹھہرے، باپ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں ان بیماروں کے لیے جن کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، تو نے جواب نہیں دیتا بلکہ تو نے شفا دیتا ہے، تو ہی شفا کا منبع ہے، اور تیرے مار کھانے سے ہماری شفا ہے۔ جن کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تو ان کو اٹھا کر کھڑا کرتا ہے، تو ان کو خوشی بخش دیتا ہے۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ باپ عثمانی ان بیٹیوں کو تیرے مذبح پر لاتا ہوں جو بھی اولاد ہیں، ان کو اولاد جیسی اولاد بخش دے، تاکہ وہ اپنی گود کے اندر اولاد جیسی میراث پا کر تیری شکر گزاری کریں۔ میں تمام خادموں کو
तमाम पासवानों को, तमाम चर्च को तेरे हैंड ओवर करता हूँ। अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे। जो मेरे काम के ऊपर कत्ले आम कर रहे हैं उनकी जिंदगियों को बदल। बाप आसमानी, जो कत्ल तेरे नाम के वसीला किए जाते हैं, मेरा ईमान है, तेरा कलाम फरमाता है कि मेरे नाम के वसीला तुम्हारे साथ मुखालफत की जाएगी और तुझे कत्ल किया जाएगा और अदालत के अंदर तुझे पेश किया जाएगा, हाकिमों के सामने पेश किया जाएगा। वहां पे बोलने वाले तुम नहीं बल्कि तुम्हारे बाप का रूह होगा। बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तेरी बाइस मुखालफत करने वाले खुदावंद वो शर्मिंदा हो जाएंगे और खुदावंद तेरा नाम जलाल पाएगा और तू जिंदा, तू यकसा है, तू मौजूद है। खुदावंद, मेरा ईमान है कि उनको तो आसमान की बादशाही के वारिस बना चुका है। बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। जो लोग कत्ल कर रहे हैं उनकी जिंदगियों को बदल, ताकि वो भी आसमान की बादशाही के वारिस बने। अपना हाथ बढ़ा, अपनी पासों को भेज, उनको अपनी पनाह मिले। आज का तेरे हाथ से चुकना बखूर की मानंद ठहरे। सारा जलाल, सारी इज्जत तेरे अजीम नाम को जलाल मिले। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम फर्क माना जाए। तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बदवाई सच्चा, कि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत आपसे लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हादत जमात मुकस्सिम लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होती रहे, आमीन।